तो बच्चों अब हम एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश करूं, वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, ये होता बस एक्सेलरेशन का मतलब। वेलोसिटी का बढ़ना या घटना। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। कहने का मतलब, जैसे कोई गाड़ी है, कोई ये गाड़ी थी, मैंने इसको गाड़ी को देखना शुरू करा। मैंने देखा कि पहले गाड़ी की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। थोड़ी देर बाद देखा मैंने, 1 सेकंड बाद देखा, गाड़ी की स्पीड हो गई कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड बाद देखा, गाड़ी की स्पीड हो गई, गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड बाद देखा मैंने, गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड बाद देखा मैंने, गाड़ी की स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो यहां पर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है पहले 0 सेकंड पर। 0 सेकंड मतलब जब से हमने देखना शुरू करा उस टाइम को बोलते हैं 0 सेकंड। मैंने गाड़ी को पहले देखा कि गाड़ी की वेलोसिटी थी पहले 10 मीटर पर सेकंड, और धीरे धीरे गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि गाड़ी के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है। क्यों है एक्सेलरेशन? क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होगी, उसके पास क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। यही तो बताया मैंने, वेलोसिटी का बढ़ना। यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है यानी गाड़ी के पास क्या होगी? उस वक्त एक्सेलरेशन होगी। जैसे आपने देखा होगा, आप गाड़ी में बैठे हो, आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा कि पहले गाड़ी की स्पीड थी, गाड़ी की स्पीड थी पहले 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर आपके पापा ने क्या दबाया? एक्सेलरेटर दबाया। एक्सेलरेटर को कहते हैं क्योंकि वो वेलोसिटी बढ़ाने का काम करता है। क्या बढ़ाने का काम करता है? वो वेलोसिटी बढ़ाने का काम करता है या फिर घटाने का काम भी करता है। अगर एक्सेलरेटर को दबाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक्सेलरेटर को अगर पैर हटाओगे उधर से तो वेलोसिटी घट जाएगी। क्योंकि एक्सेलरेटर वेलोसिटी बढ़ाने और घटाने का काम कर रहा है, इस वजह से एक्सेलरेटर को एक्सेलरेटर कहते हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना या घटना। एक्सेलरेटर क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। इस वजह से उस इंस्ट्रूमेंट को, उस उपकरण को जो वेलोसिटी बढ़ाने या घटाने का काम करता है, उसको कहते हैं एक्सेलरेटर। जैसे आपके पापा गाड़ी में स्पीड देते हैं, एक्सेलरेटर से देते हैं। बाइक में जो स्पीड देने वाला यंत्र होता है ना, हैंडल घुमाते हो स्पीड बढ़ जाती है, छोड़ते हो स्पीड घट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर कहते हैं। तो जब भी वेलोसिटी बढ़ रही होगी किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके पास क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। तो मैं कहां पर था? मैं कहा कि आप हाईवे पे जा रहे हो गाड़ी से, आपने देखा कि पहले गाड़ी की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद गाड़ी की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद गाड़ी की स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूं उस वक्त गाड़ी के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। जिस वक्त गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है, मैं ऐसा कह सकता हूं गाड़ी के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। चलिए, हाँ, गाड़ी के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अब मैंने देखा, देखो दूसरा केस लेते हैं। आपने देखा कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, गाड़ी की स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड। क्या थी? 100 मीटर पर सेकंड। और आपने देखा कि आपकी गाड़ी के सामने कोई पिल्ला आ गया। क्या आ गया? कोई मान लो कोई व्यक्ति आ गया, छोड़ो, कोई मान लो कोई व्यक्ति आ गया। तो आपके पापा ने क्या करा? आपके पापा ने क्या करा? ब्रेक दबाए। क्या करा? ब्रेक दबाए। तो यहां पर गाड़ी की स्पीड क्या होगी? घटना शुरू हो जाएगी। आपने देखा पहले गाड़ी की स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड, अब ब्रेक दबाए तो आपने देखा 1 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड हो गई 20, गाड़ी की स्पीड हो गई कितनी? 80 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी हो गई कितनी? 60 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड, है ना।
अगले सेकंड बाद मतलब कि 4 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड हो गई कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, और 5वें सेकंड पर गाड़ी की स्पीड हो गई 0 और एक व्यक्ति यहां पर था। व्यक्ति कहां पर था, यहां पर था। तो देख रहे हो व्यक्ति से टकराने से पहले पहले आपके पापा ने क्या कर दी, गाड़ी रोक दी। तो जिस वक्त गाड़ी की वेलोसिटी, अच्छा बच्चों एक और बात, मैं कभी कभी स्पीड बोल रहा हूं, आपने अगर ध्यान से नोटिस करा होगा, कभी कभी मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं। मैंने आपको एक बात बताई होगी, हमारे कोर्स में कौन सा मोशन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा हो, सीधा सीधा चल रहा हो, तो हम उसी मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा हो। जब भी ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चलता है तो मैंने आपको पढ़ाया था स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है कब, जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा हो। क्यों बराबर होता है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जब भी कोई व्यक्ति सीधा सीधे चल रहा हो, अपनी बिना डायरेक्शन चेंज करे, तो आपको बताया था मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम भी तो बराबर होंगे। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो कहने का मतलब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो इसी वजह से आपने कभी मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, कभी मैं स्पीड बोल रहा हूं, कभी मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। आप यहां पर वेलोसिटी की जगह स्पीड नहीं बोल सकते, है ना। अभी आगे जाके बताएंगे, अभी सिर्फ वेलोसिटी मान के चलो। वेलोसिटी का बढ़ना या घटना कहलाता है एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो गाड़ी में आपके पापा ने क्या करा, ब्रेक मारे। क्या मारे, ब्रेक मारे। जैसे ब्रेक मारी, गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की जो वेलोसिटी हो गई वो घटना शुरू हो गई, है ना। 100 से हो गई 80, 80 से हुई 60, 60 से हुई 40, 40 से हुई 20, 20 से हो गई 0। तो जिस टाइम पर गाड़ी की वेलोसिटी घट रही होगी, मैं ऐसा कह सकता हूं गाड़ी के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। क्यों है, क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। चलो अब बताना, कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है ना, कोई गाड़ी है बच्चों, सौ मीटर पर सेकंड से चल रही है, 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है। टाइम बीतता जा रहा है और गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही। टाइम बीतता जा रहा है और गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। पहले गाड़ी की स्पीड थी 0 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में देखा गाड़ी की हो गई 100 ही थी, अगले सेकंड में भी 100 ही थी, अगले सेकंड में भी 100 ही थी। यानी कहने का मतलब गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो आप बताओ क्या गाड़ी के पास एक्सेलरेशन होगा, क्या इस गाड़ी के पास एक्सेलरेशन होगा। अगर गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, क्या गाड़ी के पास एक्सेलरेशन होगा, दिमाग लगाओ, होगा। भाई एक्सेलरेशन का मतलब ही ये होता है कि जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, उस दरमियान या उस वक्त ही बॉडी के पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यहां पर तो भैया गाड़ी की स्पीड ना घट रही ना बढ़ रही, गाड़ी की स्पीड वो की वही है। गाड़ी 100 से चल रही थी और 100 से ही चल रही है। तो जिस टाइम पर गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, उसके पास क्या होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। तीसरे वाले केस में क्या होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होगी। तो मैंने आपको एक्सेलरेशन का मतलब बताया, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना कहलाता है एक्सेलरेशन। पहले केस में गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, गाड़ी का एक्सेलरेशन था। दूसरे केस में गाड़ी की स्पीड घट रही थी, तो भी गाड़ी का एक्सेलरेशन था। तीसरे केस में गाड़ी की स्पीड ना घट रही थी ना बढ़ रही थी, एक्सेलरेशन क्या था, गाड़ी के पास 0 था, है ना। अब
फिजिसिस्ट कहते हैं कि एक्सेलरेशन दो तरह की होती है बच्चों। एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होती है कौन सी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऐसा लिख लो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक होती है बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होती है? होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब ये सवाल उठता है भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन होती क्या है? बहुत ही आसान है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। जैसे ये वाला केस था, गाड़ी की वेलोसिटी 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, 40 से 50 हुई। गाड़ी की वेलोसिटी 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, 40 से 50 हुई। तो इस केस में आप देख रहे हो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जब भी वेलोसिटी बढ़ती है तो उस ऑब्जेक्ट के पास होता कौन सा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बताया मैंने? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है उस ऑब्जेक्ट के पास होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती है उस ऑब्जेक्ट के पास होगा कौन सा एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसी को कहते हैं हम रिटार्डेशन, या इसी को कहते हैं हम रिटार्डेशन। है ना? थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको एक्सेलरेशन का क्या होता है ना? अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, है ना? और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक्सेलरेशन का भी मतलब जाना, देसी भाषा मतलब जाना, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना। जिस वक्त ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही होगी या घट रही होगी उस वक्त ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट के पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट रही है तो ऑब्जेक्ट के पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। दो तीन बातें हमने जानी, है ना? अब एक्सेलरेशन को थोड़ा और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, होता क्या एक्सेलरेशन, है ना? होता क्या एक्सेलरेशन? ठीक है। तो अब देखते हैं ना कि एक्सेलरेशन का वास्तविक मतलब होता क्या है, वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, है ना? पहले एक्सेलरेशन का मतलब जानेंगे, उसके बाद फॉर्मूले पे आएंगे हम। पहले क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले की करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले से सीखेंगे एक्सेलरेशन क्वेश्चन होते कैसे हैं। बिना फॉर्मूले के क्यों मैं करवा रहा हूं आपको? क्योंकि बच्चों अभी आपकी ऐसी उम्र है, अपनी लॉजिकल एबिलिटी को, लॉजिकल रीजनिंग को, कैलकुलेटिव पावर को स्ट्रॉन्ग करो, सोचने की शक्ति बढ़ाओ अपनी। आगे जाके काफी काम आएंगी। अगर आगे जाकर आप साइंस लोगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी ये चीजें। एक्सेलरेशन का मतलब और आसान भाषा में और जानते हैं। देखो, हमने एक मतलब जाना वेलोसिटी का बढ़ना है घटना, देसी भाषा में जाना। अब असली मतलब क्या होता है जानते हैं। इसका मतलब होता है हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। अभी मैं आपको इंग्लिश में लिखवा दूंगा। मैंने आपको क्या बताया? हर एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये गाड़ी थी,
गाड़ी थी, मैंने गाड़ी को देखना शुरू करा। भाई गाड़ी की शुरू में वेलोसिटी थी 0, गाड़ी जब स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने वक्त उसकी शुरू में वेलोसिटी थी 0, जी टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, टाइम टी बराबर 0 सेकेंड का मतलब बच्चे जिस टाइम पर हम मोशन को देखना स्टार्ट करते हैं तो हम उस टाइम को 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उस टाइम को 0 मान लेते हैं। अब मैंने देखा 1 सेकेंड बाद, मैंने देखा 1 सेकेंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकंड पर देखा मैंने, गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड पर देखा मैंने, गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। चौथे सेकंड पर देखा मैंने, गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। पांचवें सेकंड पर देखा मैंने, गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या आप बताओ गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है? हां या ना में जवाब दो। क्या गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। क्यों एक्सेलरेशन? क्योंकि भैया यहां पर गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है लगातार। पहले 0 से 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई। क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसके बाद एक्सेलरेशन तो है। अब सवाल उठता है तो कितनी है? है तो कितनी है? मैंने एक्सेलरेशन क्या मतलब बताया आपको? हर सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड। मैंने गाड़ी की वेलोसिटी पहले देखी 0 थी, अब 1 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बताओ पहले सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 10 माइनस 0 यानी 10 बढ़ी। कितनी बढ़ी पहले सेकंड में? 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी। कितनी बढ़ी? 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ी। अगले सेकंड में बताओ गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? अगले सेकंड में कितनी बढ़ी? मैंने यहां पर देखा, पहले सेकंड पर गाड़ी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पर गाड़ी की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। यानी इस 1 सेकंड के दौरान गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 10 से 20 हुई, यानी बढ़ी कितनी? 20 माइनस 10। कितनी बढ़ी? 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी। कितनी बढ़ी? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी। अब बताओ अगले सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? पहले थी भाई, दूसरे सेकंड पे वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पर वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड। यानी इस सेकंड में 2 से 3 सेकंड के बीच में, यानी इस 1 सेकंड के दरमियान, इस 1 सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ी? भाई 30 माइनस 20 से 30 हुई ना, कितनी बढ़ी? 10 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 10 बढ़ी। ऐसे अगले सेकंड में भी कितनी बढ़ी? 10 बढ़ी। ऐसे अगले सेकंड में भी कितनी बढ़ी? 10 बढ़ी। तो आप देख रहे हो हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 10 बढ़ रही है। पहले सेकंड में भी 10 बढ़ी, इस वाले सेकंड में भी 10 बढ़ी, इस वाले सेकंड में भी 10 बढ़ी, इस वाले सेकंड में भी 10 बढ़ी, अगले सेकंड में भी 10 बढ़ी। तो हर एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखो यहां पर हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 10 बढ़ रही है। 10 बढ़ रही है, तो यहां पर गाड़ी के पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? 10 होगी। इस केस में गाड़ी के पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? 10 होगी। 10 मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। अभी यूनिट की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होती है अभी आगे जाके बात करेंगे, है ना। तो गाड़ी के पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। इसका मतलब ये होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ गाड़ी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है?
क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है बच्चों, लगातार बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो गाड़ी के पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी। तो जो गाड़ी के पास एक्सेलरेशन होगी वो कितनी आएगी? प्लस का साइन और लगा देना, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी यूनिट की डिटेल में बात करेंगे, यूनिट निकालते कैसे हैं इसकी ना, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये गाड़ी थी बच्चों, ये बच्चों क्या थी? गाड़ी थी। गाड़ी में, गाड़ी की शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो थी, जब हमने गाड़ी को देखना शुरू करा, जिस टाइम पे मोशन को देखना शुरू करते हैं उस टाइम को मान लेते हैं 0। तो शुरुआत में हमने देखा गाड़ी की जो वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड थी। अब गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने देखा कि सामने कोई खंबा आ गया, सामने कोई खंबा आ गया, या मान लो सामने कोई पेड़ आ गया। अब इसने क्या करा? गाड़ी में ब्रेक लगाना शुरू करे। अब गाड़ी में ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी की वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे घटेगी। पहले 100 मीटर पर सेकंड थी, अब गाड़ी की अगले सेकंड बाद, पहले सेकंड में स्पीड हो गई उसकी 80 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में देखा उसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी हो गई? 60 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में जो वेलोसिटी हो गई वो गई फिर 20 मीटर पर सेकंड। और फाइनली 5 सेकंड तक आते आते, 5 सेकंड तक आते आते गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड, यानी गाड़ी रुक गई। पेड़ से टकराने से पहले गाड़ी रुक गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जिस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने ब्रेक दबाए, तब से लेकर जब तक गाड़ी रुकी नहीं, क्या गाड़ी के पास एक्सेलरेशन थी? हाँ या ना में जवाब दो। तब से लेकर जब तक गाड़ी रुकी नहीं, तो इस दौरान क्या गाड़ी के पास एक्सेलरेशन थी? हाँ या ना में जवाब दो। भाई एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है वेलोसिटी का बढ़ना या घटना। यहां पर देख रहा था मैं, जो गाड़ी की वेलोसिटी थी 100 से 80 हुई, 80 से 60 हुई, 60 से 40 हुई, 40 से 20 हुई, 0 हुई। यानी यहां पर गाड़ी की वेलोसिटी घट रही है। गाड़ी की वेलोसिटी हर पल घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो गाड़ी के पास एक्सेलरेशन होगी। गाड़ी के पास क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। गाड़ी का एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन तो है, यस, गाड़ी का एक्सेलरेशन है। अब बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस व्यक्ति की गाड़ी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो होती है जब वेलोसिटी बढ़ती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होती है जब वेलोसिटी घटती है। यहां पर गाड़ी की वेलोसिटी घट रही है लगातार, तो व्यक्ति के पास कौन सी एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है व्यक्ति के पास, यानी रिटार्डेशन है। ऐसा कह लो, उसके पास क्या है? रिटार्डेशन है। चलो इतना तो हमें पता लग गया, व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन है। अब सवाल उठता है कितनी है? सवाल उठता है एक्सेलरेशन तो है लेकिन कितनी है? आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हमने एक्सेलरेशन का मतलब क्या जाना, डेफिनेशन क्या जानी? हर एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या फिर घटती है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ तो नहीं रही, यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। यहां पर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? घट रही है। घट रही है कि नहीं घट रही? तो अब देखते हैं हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी घट रही है। अगर मैं पहले सेकंड की बात करूं, पहले सेकंड की बात करूं, गाड़ी की वेलोसिटी कितनी घटी? 100 से 80 हो गई, यानी 20 घट गई। गाड़ी की वेलोसिटी कितनी घटी? पहले सेकंड में घटी, हर सेकंड में कितनी? पहले सेकंड में घटी 20 मीटर पर सेकंड घटी। डाउन का मतलब घटी। अगले सेकंड में कितनी घटी? भाई अगले सेकंड में देखा मैंने, अगले सेकंड मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच में के इंटरवल का 1 सेकंड होगा ना गैप। इस वाले सेकंड में, इस वाले सेकंड में, इस 1 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी घटी? 80 से 60 हो गई, यानी 20 घट गई, यानी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घट गई।
ऐसी अगले सेकंड में कितनी घटी, अगले सेकंड में भी कितनी घटी भाई, 60 से 40 हो गई, यानी इसमें भी कितनी घट गई, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी घट गई। ऐसे अगले सेकंड में भी कितनी घटी, इसमें भी कितनी घटी भाई, 20 मीटर पर सेकंड घटी। ऐसे अगले सेकंड में भी कितनी घटी, 20 मीटर पर सेकंड घटी। तो आप देख रहे हो हर सेकंड में गाड़ी की जो वेलोसिटी है कितनी कम हो रही है, 20 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी कम हो रही है, हर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। तो गाड़ी के पास एक्सेलरेशन कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कहां से, अभी यूनिट की बात करेंगे। तो इतना तो पता लग गया गाड़ी के पास एक्सेलरेशन क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और कौन सी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है कि नहीं। गाड़ी के में नेगेटिव एक्सेलरेशन थी, हमने शुरू में जाना क्योंकि वेलोसिटी घटने का काम हो रहा था, तो नेगेटिव साइन और लगा दोगे, है ना, नेगेटिव साइन और लगा दोगे अपने आप से। तो इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन का मतलब हर सेकंड में गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड घट रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। आइए अब बात करते हैं क्या, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक्सेलरेशन को। बच्चों एक थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, है ना, अभी आपको बेहतर और तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी एक्सेलरेशन से थोड़ा हटके मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। मेरा एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 100 सेकंड में 1000 कोई व्यक्ति 100 सेकंड में 1000 बार 1000 सांस लेता है। क्या लेता है, सांस लेता है। क्या लेता है, कोई व्यक्ति 100 सेकंड में 1000 सांस लेता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसने हर सेकंड कितनी सांस ली होगी, उसने हर एक सेकंड में कितनी सांस ली होगी, या उसने एक सेकंड में कितनी सांस ली होगी। अगर 100 सेकंड में 1000 सांस लेता है वो, तो एक सेकंड में कितनी सांस ली होगी उसने। एक सेकंड का निकालना है तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे दोनों को, तो इधर आ जाएगा एक सेकंड में कितनी सांस लेगा वो। आप कहोगे कि सर वो हर सेकंड में 10 सांस लेगा, हर एक सेकंड में 10 सांस लेगा, जब भी जाके वो 100 सेकंड में 1000 सांस ले पाएगा। अगर वो हर सेकंड में 10 सांस लेगा तो ही वो 100 सेकंड में 1000 सांस ले पाएगा। आपने बता दें कि हर एक सेकंड में उसने 100 सांस ली होगी। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्यक्ति 60 सेकंड में 1200 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 1200 मीटर चलता है। तो आप बताओ वो एक सेकंड में कितने मीटर चलेगा, एक सेकंड में कितने मीटर चलेगा। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर अगर 60 सेकंड में 1200 मीटर चलता है व्यक्ति, अगर 60 सेकंड में 1200 मीटर चलता है व्यक्ति, तो एक सेकंड में कैसे निकालेंगे भाई। 60 को मैं इधर ले जाऊंगा, 60 को मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो एक सेकंड में कितना चलेगा वो, 1200 अपॉन में 60, है ना। अगर एक सेकंड के लिए निकाला ना, टाइम का अगर मैंने यूनिट बनाया तो टाइम क्या करा हुआ, ये 60 क्या चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। तो एक सेकंड में कितने मीटर चलेगा वो, 0 से 0 काटोगे, 6 से काटोगे, इसको कितना आएगा 20, यानी वो हर सेकंड में 20 मीटर चलेगा। अगर व्यक्ति 60 सेकंड में 1200 मीटर चल देता है तो वो हर सेकंड में कितने मीटर चला होगा, 20 मीटर चला होगा। वो हर सेकंड में कितने मीटर चला होगा, 20 मीटर चला होगा। इसका मतलब तो यही है। एक और क्वेश्चन है मेरा,
देखो, कोई व्यक्ति है 100 सेकंड में 1000 मीटर चलता है। कितना चलता है? 1000 मीटर चलता है। तो आप बताइए 1 सेकंड में वो व्यक्ति कितने मीटर चलेगा? 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगा? तो आप कहोगे कि सर 100 में अगर 1000 चलता है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? आप क्या करोगे? 1000 को 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, इधर आएगा 1, इधर 100 से डिवाइड कर दोगे, इधर आएगा 10। तो हर सेकंड में वो कितने मीटर चलेगा? 10 मीटर चलेगा। कितने मीटर चलेगा? 10 मीटर चलेगा, है ना। एक क्वेश्चन है मेरा, क्या क्वेश्चन है? कोई व्यक्ति 10 सेकंड में अपनी स्पीड, अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है। कितनी बढ़ाता है वेलोसिटी? 200 मीटर पर सेकंड बढ़ाता है। कोई व्यक्ति 10 सेकंड में अपनी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड बढ़ाता है। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। कोई व्यक्ति 10 सेकंड में अपनी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड बढ़ाता है। मान लो कहने का मतलब था, मान लो पहले कोई गाड़ी थी, उसकी मैंने शुरू में वे देखी वेलोसिटी थी कितनी? 300 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में देखी मैंने t=0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड। और मैंने 10 सेकंड बाद देखा। कितना सेकंड बाद देखा? 10 सेकंड बाद देखा मैंने, 10 सेकंड बाद देखा मैंने गाड़ी की वेलोसिटी हो गई कितनी? 500 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 10 सेकंड के दौरान गाड़ी ने कितनी वेलोसिटी बढ़ाई? 300 से 500 हो गई, 300 से 500 हो गई। कितनी बढ़ाई? 200 बढ़ाई। 200 बढ़ाई। 200 बढ़ाने का मतलब कि मतलब पहले कुछ थी तो 200 और बढ़ा ली, कुछ हो गई। जैसे मान लो अगर पहले 300 थी, 200 बढ़ाई तो 500 हो गई। तो मैंने ऐसे कहा कि आपको कोई ऑब्जेक्ट था 10 सेकंड में, उसने अपनी वेलोसिटी 200 बढ़ाई। वेलोसिटी कितनी बढ़ाई? 200 बढ़ाई। तो हर सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? हर सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? आप कहोगे सर अगर 10 पे 200 बढ़ाई तो हर सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? तो आप कहोगे कि 200 मीटर पर सेकंड को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 20। यानी हर सेकंड में उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई होगी? 20 मीटर पर सेकंड बढ़ाई होगी। तो उस व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस व्यक्ति का एक्सेलरेशन कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? हर सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है उसी को एक्सेलरेशन कहते थे। यहां पर देखो बच्चों, हर सेकंड में व्यक्ति अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है, तो उस व्यक्ति का एक्सेलरेशन कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या नहीं समझ में आया? तो अभी इसको दूसरे तरीके देखते हैं, तो भूल जाओ, भूल जाओ इसको अभी भूल जाओ। अभी देखो मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं रास्ते से जा रहा था, मेरा क्वेश्चन है, मेरी शुरुआत में स्पीड थी 100 मीटर पर सेकंड, है ना। अब मैंने 5 सेकंड के अंदर अंदर अपनी वेलोसिटी कर ली 200 मीटर पर सेकंड। कितनी कर ली? 200 मीटर पर सेकंड कर ली 5 सेकंड के अंदर अंदर। कितने सेकंड के अंदर अंदर? 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो आप बताओ मैंने इस दौरान कितनी वेलोसिटी बढ़ाई? इस दौरान इस 5 सेकंड में मैंने कितनी वेलोसिटी बढ़ाई? इस 5 सेकंड में मैंने कितनी वेलोसिटी बढ़ाई? पहले 100 थी, अब 200 हो गई। यानी कितनी बढ़ाई मैंने? 200 माइनस 100 बढ़ाई ना मैंने। कितनी बढ़ाई? 100 मीटर पर सेकंड बढ़ाई। क्या बढ़ाई? 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैंने 5 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी की स्पीड 100 बढ़ाई, कितनी बढ़ाई? 100 बढ़ाई, तो हर सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? 1 सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? हर 1 सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? अगर मैंने 5 सेकंड में 100 बढ़ाई तो हर सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? 100 अपॉन में 5, 100 अपॉन में 5,
यानी हर सेकंड में कितनी बढ़ाई होगी? 20 मीटर पर सेकंड बढ़ाई होगी। यानी जो मेरे पास एक्सेलरेशन होगा कितना है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही यही होता है हर सेकंड में गाड़ी की स्पीड जितनी बढ़ती है या जितनी घटती है उसी को एक्सेलरेशन कहते थे। अब मैंने आपको बताया कि 5 सेकंड में गाड़ी की स्पीड 100 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तो हर सेकंड में कितनी बढ़ी? 20 मीटर पर सेकंड बढ़ी। यानी गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब मैंने हर सेकंड में अपनी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड बढ़ाई होगी, जब जाके मेरी स्पीड 5 सेकंड के अंदर अंदर 200 हो गई। देखो अगर मैं आपको फील कराने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको फील करवाने की कोशिश करूं तो देखो गाड़ी की वेलोसिटी 0 सेकंड पर थी 100 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड बाद 1 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? हर सेकंड में 20 बढ़ रही है ना। एक्सेलरेशन का मतलब हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी 20 बढ़ रही है। गाड़ी की 20 बढ़ी तो अब कितनी हो गई? 120 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में भी कितनी बढ़ी? 20 बढ़ी, अब हो गई 140 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में भी कितनी बढ़ी? 20 बढ़ी, अब हो गई 160 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में भी 20 बढ़ी, अब हो जाएगी 180 मीटर पर सेकंड। और अगले सेकंड में भी 20 बढ़ेगी तो अब वेलोसिटी हो जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हो हर सेकंड में 20 बढ़ी होगी, हर सेकंड में 20 बढ़ी होगी, जब जाके 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी? 100 से 200 हो गई। एक्सेलरेशन का मतलब समझ पा रहे हो ना आप? पा रहे हो ना समझ में? ठीक है, अभी देखो बिना क्वेश्चन की आंसर सॉल्व कर निकालेंगे, फिर बाकी तो हमें फॉर्मूले से ही हम जानेंगे एक्सेलरेशन के क्वेश्चन वास्तव में करते कैसे हैं। एक्सेलरेशन के क्वेश्चन वास्तव में करते कैसे हैं, चलिए अभी देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी उसकी वेलोसिटी होती है 0। क्या होती है उसकी वेलोसिटी? 0 होती है, 0। यानी वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है। रेस्ट पर है यानी वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। एक बात ध्यान रखना। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A car starts from rest and increases and its velocity becomes 100 मीटर पर सेकंड in 20 सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन। देखो बिना फॉर्मूले का भी करेंगे, फिर आपको फॉर्मूले से ही मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 100 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्वेश्चन ये है मेरा। क्वेश्चन क्या है? ये है मेरा क्वेश्चन। कोई कार थी बच्चों, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई। रेस्ट यानी पहले रुकी हुई थी, तो उसका जो वेलोसिटी थी शुरू में थी 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। 0 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। अब क्या हुआ? 20 सेकेंड बाद कह रहा है कार की वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड बाद कार की वेलोसिटी कितनी हो गई? 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है बच्चों, अगर मैं इसको कॉन्सेप्ट से करूं, गाड़ी पहले रुकी हुई थी। क्या थी? पहले गाड़ी रुकी हुई थी। अब गाड़ी की वेलोसिटी 20 सेकंड बाद 100 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी 0 से 100 गई। यानी इस दौरान गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ी होगी, इस दौरान गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी।
इस टाइम के दौरान गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी। कितनी बड़ी 20 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी? भाई 20 सेकंड में कितनी बड़ी? 20 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बड़ी? भाई 0 से 100 गई यानी कितनी बड़ी? 100 बड़ी। 20 सेकंड में कितनी बड़ी? 100 मीटर पर सेकंड बड़ी, यानी हर सेकंड में कितनी बड़ी होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है हर सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम निकालेंगे हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है। हमें इतना तो दे रखा है एग्जामिनर ने, 20 सेकंड में 100 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो हर सेकंड में कितना बढ़ रही? तो आप करोगे 100 अपॉन में 20 यानी 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी एक्सेलरेशन कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन आ गई कितनी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अभी कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं हम। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चन, है ना। पहले कंसेप्ट से फिर फॉर्मूले से। A car is moving with the velocity of 100 meter per second, and it starts increasing its velocity and its velocity becomes 160 meter per second in 66 seconds. Find acceleration of the car. Find acceleration of the car. ठीक है। देखो बच्चों, कोई गाड़ी थी, क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता लग रहा है? कोई गाड़ी थी, जब आपने इस मोशन को देखना शुरू करा तो गाड़ी की जो वेलोसिटी थी कितनी थी बच्चों? 100 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी? गाड़ी थी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। जैसे ही आपने गाड़ी को देखना शुरू करा, गाड़ी ने क्या करी? अपनी वेलोसिटी बढ़ानी शुरू करी और 6 सेकंड बाद जो गाड़ी की वेलोसिटी हो गई कितनी हो गई? 160 मीटर पर सेकंड। 160 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है गाड़ी के पास एक्सेलरेशन कितनी है। पहला सवाल तो ये, क्या गाड़ी के पास एक्सेलरेशन होगी? भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? वेलोसिटी का बढ़ना या घटना। पहले गाड़ी की वेलोसिटी 100 थी, 6 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी 160 रही होगी, यानी इस टाइम के दौरान गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, जब जाके 6 सेकंड में कितनी होगी गाड़ी की वेलोसिटी? 160 मीटर पर सेकंड हुई है। यानी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी गाड़ी के पास एक्सेलरेशन तो है। अब सवाल उठता है कितना एक्सेलरेशन है। देखो मैं पहले आपका कंसेप्ट बना रहा हूं ना, इसको फॉर्मूले से भी जानेंगे, पहले बेसिक पे ध्यान दो, है ना। 6 सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 160 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप बताओ इस 6 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बड़ी कितनी? पहले 100 थी, अब 160 हो गई। गाड़ी ने कितनी वेलोसिटी बढ़ाई? 6 सेकंड में। 6 सेकंड में गाड़ी ने कितनी वेलोसिटी बढ़ाई? 100 से 160 हो गई, यानी 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ाई। कैसे पता? 160 माइनस 100, 160 माइनस 100 कितना आ गया? 160 माइनस 100 कितनी बड़ी? 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बड़ी। शब्दों पे ध्यान देना, बड़ी। अब मुझे इतना पता लग गया क्वेश्चन को पढ़ के कि गाड़ी की जो वेलोसिटी है 6 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड बड़ी। कितनी बड़ी? 6 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड बड़ी।
तो सवाल उठता है इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करो, मैंने क्या बताई थी, हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी जितनी बढ़ती है या जितनी घटती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। 6 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी 60 बढ़ रही है, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 1 सेकंड में बढ़ेगी 60/6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। यानी गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही होगी, जब जाके गाड़ी की वेलोसिटी 6 सेकंड में 100 से 160 हो पाई। तो गाड़ी के एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों होती है अब ये बात करेंगे। गाड़ी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन था क्योंकि गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही थी। जब भी वेलोसिटी बढ़ती है एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होगा। तो गाड़ी के जो पास एक्सेलरेशन होगी +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, है ना। एक और क्वेश्चन है मेरा, देखो अब आप फॉर्मूला बनाना सीखोगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है ना। फॉर्मूला आप खुद ही बनाओगे। क्वेश्चन लिखो, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकंड। पहले गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी? u मीटर पर सेकंड, एंड स्टार्ट इस वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकंड इन t सेकंड। कितने सेकंड में? t सेकंड में। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। भाई गाड़ी की स्पीड, जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वो u मीटर पर सेकंड थी। जब आपने मोशन को देखना शुरू करा, भाई गाड़ी u मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी। अब गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू करी और उसकी स्पीड हो गई कुछ देर बाद v मीटर पर सेकंड। कितनी देर बाद? t सेकंड बाद। t कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, टाइम है ना। t सेकंड बाद v मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप बताओ गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी होगी? गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी होगी? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कोई गाड़ी थी, वो बच्चों u मीटर पर सेकंड, u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी। आपने मोशन को देखना शुरू करा और गाड़ी ने अपनी क्या करी? वेलोसिटी बढ़ानी शुरू करी। वेलोसिटी बढ़ानी शुरू करी। अब एग्जामिनर कह रहा है कि t सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? t सेकंड बाद गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v मीटर पर सेकंड हो जाती है। गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा गाड़ी का। गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप जानते हो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। पहले गाड़ी की वेलोसिटी थी u, अब गाड़ी की वेलोसिटी हो गई v। तो पहले तो बताओ गाड़ी की कितनी वेलोसिटी बढ़ी? वेलोसिटी कितनी बढ़ी? वेलोसिटी कितनी बढ़ी पहले तो ये बताओ, कितनी बढ़ी? पहले u थी, अब v हो गई। बढ़ी कितनी? v माइनस u बढ़ी, है ना। पहले u थी, अब v हो गई, तो बढ़ी कितनी? v माइनस u बढ़ी। जैसे मान लो पहले गाड़ी की स्पीड मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, अब हो गई 20 मीटर पर सेकंड, अब मान लो हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो मैं पूछ रहा हूं गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ी? आप यहां से देख के कह दोगे 20 बढ़ी। कैसे बताया आपने? 30 माइनस 10, ऐसे तो बताया आपने 30 माइनस 10 20। तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? ऐसे में आप कहोगे v माइनस यू बढ़ी थी। कितनी बढ़ी? v माइनस यू बढ़ी। गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ी? v माइनस यू बढ़ी। कितने टाइम में बढ़ी? t सेकंड में बढ़ी। हमें क्वेश्चन को देख के ये पता लग रहा है जो गाड़ी की जो वेलोसिटी है t सेकंड में कितनी बढ़ी थी? v माइनस यू मीटर पर सेकंड बढ़ी। कितनी बढ़ी? v माइनस यू मीटर पर सेकंड बढ़ी। इतनी मुझे बात क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रही है। t सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ी? v माइनस यू मीटर पर सेकंड बढ़ी।
अब आपको यह बताना है एक्सेलरेशन कितनी होगी गाड़ी की। बहुत आसान है। एक्सेलरेशन क्या होता है? हर सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी जितनी बढ़ती है या जितनी घटती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मुझे पता है टी सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी v माइनस यू मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो एक सेकंड में कितनी बढ़ रही होगी? v माइनस यू अपॉन में टी। यानी एक्सेलरेशन कितनी होगी गाड़ी के पास? v माइनस यू अपॉन में टी। एक्सेलरेशन कितनी होगी गाड़ी के पास? v माइनस यू अपॉन में टी। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, है ना। v और u को आप क्या कह सकते हो? u को कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। u को क्या कहते हैं हम बच्चों? u को कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। और v को कहते हैं हम क्या? फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी। v को क्या कहते हैं हम? फाइनल वेलोसिटी। ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती क्या है? देखो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है जिस टाइम पर आपने मोशन को देखना शुरू करा उस टाइम पर जितनी वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, है ना। जिस टाइम पर आपने मोशन को देखना शुरू करा उस टाइम पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, है ना। कुछ टाइम के बाद आप जो वेलोसिटी होती है कार के पास वो क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी, है ना। जैसे इसको ऐसे कह लो, जो गाड़ी की वेलोसिटी पहले होती है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो गाड़ी की वेलोसिटी बाद में हो जाती है कुछ टाइम बाद उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। जैसे गाड़ी की वेलोसिटी पहले कितनी थी? गाड़ी कितने से चल रही थी? यू मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो गाड़ी की पहले वाली वेलोसिटी थी, तो ये क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। गाड़ी की वेलोसिटी टी सेकंड बाद v हो गई, कुछ टाइम बाद हो गई ना वेलोसिटी, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो ये होता है v और u। तो आज के बाद अगर आप स्कूल में क्वेश्चंस करोगे, देखो ये तो मैंने कंसेप्ट से आपको सिखा दिया। एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन करोगे तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, क्या? v माइनस यू अपॉन में टी। v माइनस यू अपॉन में टी। मुझे उम्मीद है आपको एक्सेलरेशन का मतलब तो जड़ से क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस करोगे तो आप इस वाले फॉर्मूले से करोगे, v माइनस यू अपॉन में टी, जिसमें से v क्या होता है? v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। t होता है टाइम, है ना। इसको थोड़ा सा और देखते हैं, इसको बच्चों थोड़ा सा और देखते हैं। तो आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जाना, क्या होता है एक्सेलरेशन? क्या होता है? v माइनस यू अपॉन में टी, है ना। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या होता है? टाइम, है ना। t क्या होता है? टाइम। v माइनस यू का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। v माइनस यू का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। कि भाई एक सेकंड में वेलोसिटी में जितना चेंज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है या जितनी घट रही है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही होगी तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर एक्सेलरेशन घट रही होगी तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, है ना। तो बच्चों इसका एक डेफिनेशन लिखो एक्सेलरेशन की, जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है, अपने पेपर में लिखनी है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में,
1 सेकंड में, जहां भी आपको रेट लिखा मिल जाए इसका मतलब होता है 1 सेकंड में। अगर इसका मतलब वही हो गया कि 1 सेकंड में, हर एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, चेंज जब भी तो वेलोसिटी में चेंज होगा, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी चेंज होगा, वेलोसिटी घटेगी तो भी चेंज होगा, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है घटती है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसको लिखने का दूसरा तरीका है ये वाली स्टेटमेंट से, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को, कि कितनी स्पीड से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। यूनिट की बात करते हैं, भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है कि नहीं होती। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। इसको ऐसे लिख सकते हो, मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, चलो अब इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आप फॉर्मूले का अप्लाई करोगे, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे आपको क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे लिखो, अ कार इज मूविंग, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड its speed becomes 100 meter per second in 2 seconds. Find acceleration of the car. Find acceleration of car. A car starts from rest. भाई इतनी बात मुझे पता लग रही है, कोई गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होगी 0। जब भी कोई गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होगी यानी उसकी पहले वाली स्पीड का होगी 0। यू की वैल्यू क्या पता लग रही है, 0 पता लग रही है। अब उसमें दे रखा है उसकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकंड हो गई 2 सेकंड बाद। भाई इसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 100 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने सेकंड बाद, टाइम की वैल्यू दे रखी है 2। तो आपको एक्सेलरेशन बतानी है गाड़ी की। क्या बतानी है आपको, एक्सेलरेशन आपको बतानी है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करो, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। v की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, u की वैल्यू दे रखी है 0, t की वैल्यू दे रखी है 2। आंसर कितना आएगा 100 अपॉन में 2, यानी काटोगे इसको कितना आएगा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी की स्पीड हर सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड बढ़ रही होगी। जब भी वो 2 सेकंड के अंदर अंदर उसकी स्पीड 0 से 100 हो पाई तो हर सेकंड में कितनी बढ़ी होगी, 50 मीटर पर सेकंड बढ़ी होगी। एक्सेलरेशन निकालने आ गई फॉर्मूले से, आ गई कि नहीं आ गई। एक और क्वेश्चन करो, अ कार, क्वेश्चन अगला लिखो है ना। और इसमें मतलब अ कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से, इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स स्पीड बिकम 900 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। कोई गाड़ी है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। अब उस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ाई, उसकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद, 2 सेकेंड के अंदर अंदर आपको बताना है एक्सेलरेशन कितनी होगी गाड़ी की।
गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी होगी। आप बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। गाड़ी पहले कितनी स्पीड से चल रही थी, पहले गाड़ी चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही, जब मैंने देखा तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब 2 सेकंड के अंदर अंदर 2 सेकंड के अंदर अंदर जो गाड़ी की स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकंड। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, कुछ टाइम बाद 2 सेकंड बाद वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। v की वैल्यू कितनी हो गई 100 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो कितनी देर में हो रहा है काम, 2 सेकंड के अंदर अंदर। t की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। आपको एक्सेलरेशन बताना है कार का, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हो। फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन में t। v की वैल्यू दे रखी है 100, u की वैल्यू दे रखी है 10, टाइम की वैल्यू दे रखी है 2, यही दे रखी है। तो 100 माइनस 10 90, 90 अपॉन में 2 काटो कितना आएगा 45। 45 क्या भाई, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो गाड़ी के पास एक्सेलरेशन होगा वो होगा 45 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन का मतलब गाड़ी की स्पीड हर सेकंड में 45 मीटर पर सेकंड बढ़ रही होगी। गाड़ी की स्पीड हर सेकंड में 45 मीटर पर सेकंड बढ़ रही होगी, जब जाके गाड़ी की स्पीड 2 सेकंड बाद 100 हुई। कैसे, थोड़ा देखो मैं रियलाइज करा देता हूं। गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ना, यानी गाड़ी की स्पीड हर सेकंड में 45 बढ़ रही होगी। पहले गाड़ी की स्पीड t = 0 सेकंड पर कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड कितनी होगी 45 बढ़ेगी। 45 बढ़ेगी तो 10 + 45 कितना हो गया 55 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। 2 सेकंड में अगले सेकंड में भी गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ेगी 45 बढ़ेगी, तो 45 + 55 कितना हो जाएगा 100। जब भी जाके वो 100 हो पाई, तो यानी 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। v माइनस यू अपॉन में t का ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। A truck is moving with the velocity of 200 meter per second, 200 meter per second, and suddenly it applies brakes and comes to rest in 10 seconds. Find acceleration of the truck. क्वेश्चन देखिए क्या है। अ ट्रक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड एंड सडनली इट अप्लाइज ब्रेक एंड कम टू रेस्ट इन 10 सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। देखो बच्चों, ये है ट्रक था, ये कितनी वेलोसिटी चल रहा है जी 200 मीटर। जब हमने देखना शुरू करा ट्रक की वेलोसिटी थी 200 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब हमने मोशन को देखना शुरू करा ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, यानी पहली वेलोसिटी ये थी ट्रक की। अब ट्रक ने क्या करा, ब्रेक लगाना शुरू करे, ब्रेक लगाए
और वो कुछ देर बाद, कितनी देर बाद, 10 सेकंड बाद, कितनी देर बाद, 10 सेकंड बाद ट्रक कहां पर आ गया जी, रेस्ट पर आ गया। कहां पर आ गया, रेस्ट पर आ गया। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई ट्रक की, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई ट्रक की, 0। u की वैल्यू जो पहले वेलोसिटी थी 200 थी, बाद में जो वेलोसिटी हो गई वो होती है फाइनल वेलोसिटी। अब कितनी हो गई, 0 हो गई। रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, 0। 10 सेकंड के अंदर अंदर आ गया। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन कितनी है ट्रक की, एक्सेलरेशन कितनी है ट्रक की। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। ये फॉर्मूला होता है ना, v माइनस यू अपॉन में टी। v की वैल्यू कितनी है जी, 0 है। v की वैल्यू कितनी रखी है, 0। माइनस u की जगह क्या रखोगे बच्चों, 200 मीटर पर सेकंड। कितने रखोगे, 200 मीटर पर सेकंड। 0 माइनस 200 अपॉन में, 0 माइनस 200 अपॉन में। टाइम की वैल्यू कितनी रखी है, t बराबर दे रखा है 10 सेकंड के। तो आंसर कितना आएगा, 0 में से माइनस 200 घटाओगे आंसर कितना आएगा, माइनस 200 अपॉन में 10 नीचे आ जाएगा। 10 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट खास ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में आएगा ना। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, माइनस में इसलिए आंसर आया है। क्यों आया माइनस में, मैंने आपको शुरू में बताया था एक्सेलरेशन दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, जब भी वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब भी वेलोसिटी घट रही होती है तो होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब गाड़ी की वेलोसिटी पहले थी 200, थोड़ी देर बाद हो गई 0, तो इस ट्रक के पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई। तो इस वजह से आंसर कितना आया बच्चों, आपको नेगेटिव में आया माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हर सेकंड में ट्रक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड कम हो रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन से, अब एक लास्ट क्वेश्चन है ना, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है। क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग, और मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ बच्चों, है ना। अपने हाथों से लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अपने हाथों से लिखो और देखते रहो वीडियो को, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो, आपको बाद में ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। एक क्वेश्चन है, कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन of the car, find acceleration of the car, find acceleration of the car। भैया कोई गाड़ी थी, ये दे रखा है, कोई गाड़ी थी बच्चों, ये गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी और चलती जा रही थी। इसकी वेलोसिटी थी कांस्टेंट ही थी, चलती जा रही थी, चलती। गाड़ी की जो वेलोसिटी थी पहले 50 थी, बाद में देखा तो भी 50 थी, है ना। यहाँ भी देखा तो भी वेलोसिटी कितनी थी, 50 थी। यहाँ भी देखा तो भी 50 थी। यानी ना गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही, ना गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है। मैंने पहले देखना, मोशन को देखना शुरू करा 0 सेकंड पर, गाड़ी की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद देखा मैंने, गाड़ी की वेलोसिटी तो भी 50 मीटर पर सेकंड थी। 2 सेकंड बाद देखा तो भी गाड़ी की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी। 3 सेकंड बाद देखा तो भी गाड़ी की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड थी। तो आप बताओ गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, गाड़ी के पास एक्सेलरेशन कितना है। भाई एक्सेलरेशन का मतलब ये होता था वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, आसान भाषा में। ना तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही, यानी एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए गाड़ी का, 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन कितना है गाड़ी का, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, 1 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी
जितनी बढ़ती है ये जितनी घटती है उसी को कहते थे हम एक्सेलरेशन। पहले सेकंड में देखते हैं गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी। पहले गाड़ी की वेलोसिटी थी 50, अगले सेकंड में 50 थी। गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी इस एक सेकंड में? 0 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 0 मीटर पर सेकंड बढ़ी। अगले सेकंड में देखते हैं गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी। यहां पर थी गाड़ी की वेलोसिटी 50, अगले सेकंड में मैंने चेक करा तो भी गाड़ी की वेलोसिटी थी 50, यानी इस सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 50 माइनस 50 0 बढ़ी। गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 0 बढ़ी। तो यानी इस सेकंड में भी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 0 बढ़ी। अगले सेकंड में भी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 0 बढ़ी। तो देख रहे हो अब हर सेकंड में 0 स्पीड बढ़ रही है, या ऐसा कह लो बढ़ी नहीं रही। 0 स्पीड का मतलब क्या हो रहा है? या ऐसा कह लो बढ़ी ही नहीं रही। तो जो एक्सेलरेशन हो गई बच्चे क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो गाड़ी के पास एक्सेलरेशन हो गई कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है, जब भी गाड़ी के पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो, क्या हो? कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो एक्सेलरेशन क्या होती है गाड़ी की? 0 होती है। नोट बनाकर लिखो, पॉइंट को नोट किया जाए, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या क्या लिखना आपको नोट बना के? क्या लिखना है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a constant velocity, with a constant velocity, its acceleration is 0, its acceleration is 0। यदि किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी? सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। ठीक है ना? अच्छा, आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था मैं, है ना? कर दें कंसेप्ट क्लियर? चलो, आपने एक्सेलरेशन का मतलब क्या जाना? ये जाना ना आपने, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये जाना था ना आपने, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कहने का मतलब जब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड और डायरेक्शन को कहते हैं वेलोसिटी। याद करो, ये पढ़ाया था मैंने, याद करो ये पढ़ाया था मैंने। स्पीड का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन या वेलोसिटी। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा गाड़ी के पास क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। तो वेलोसिटी में चेंज होने कई तरीके होते हैं। वेलोसिटी में चेंज कब होगा? या तो स्पीड को कम कर दो तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा, या स्पीड को ज्यादा कर दो तो भी वेलोसिटी में चेंज होगा। यही तो मैंने अभी पढ़ाया आपको कि जब भी स्पीड गाड़ी कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी गाड़ी के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पीड कम होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड ज्यादा होने का मतलब तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज करने का एक और तरीका होता है, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बताया था आपको स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस में क्या होता है। यदि आप डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। अब याद करो, एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको, है ना?
जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा, जब भी ऑब्जेक्ट के पास क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब या तो स्पीड में चेंज हो रहा हो या फिर डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, तो भी ऑब्जेक्ट के पास होगी एक्सेलरेशन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं रास्ते से जा रहा था, है ना, और भेलपूरी खा रहा था, है ना। मैं रास्ते से जा रहा था, है ना, खैर ये तो गाना से बन गया थोड़ा। मैं रास्ते से जा रहा था कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से मैं चल रहा था। अचानक मैं चलते 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 इधर मुड़ गया। अचानक मैं चलते 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 इधर मुड़ गया। इस पॉइंट को बोलूंगा मैं ए। बिना स्पीड चेंज करे मैं इधर मुड़ गया। अभी भी मेरी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। तो आप बताओ, क्या ए पॉइंट पर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी? क्या ए पॉइंट पर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करी? हाँ करी। क्या वेलोसिटी चेंज करी मैंने अपनी? भाई डायरेक्शन चेंज करी तो यानी मैंने वेलोसिटी भी चेंज करी। यानी यहां पर इस पॉइंट पर यहां पर वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज हुई क्यों हुई? क्योंकि भाई डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गई। और आपको मैंने बताया था जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ए पॉइंट पर व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन है? हां या ना में जवाब दे दो। क्या ए पॉइंट पर व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन है? यहां पर व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन होगी, हां है, एक्सेलरेशन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर व्यक्ति ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो गई। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है व्यक्ति के पास होगी एक्सेलरेशन हो गई। जब व्यक्ति यहां से यहां पहुंचा, मान लो सी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहा था, जब उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट थी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी ना, सीधी सीधी रेखा में चल रहा था, सीधी सीधी लाइन में चल रहा था। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितनी है? सी से ए के दौरान व्यक्ति की एक्सेलरेशन कितनी है? भाई यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो यहां पर एक्सेलरेशन 0। अब ए से बी के दौरान, ये था पॉइंट बी, जब व्यक्ति ए से बी गया तो भी एक्सेलरेशन कितनी थी? 0। बस ए पॉइंट पर थोड़ी सी एक्सेलरेशन यहां पर बदली, है ना। चलो एक मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्योंकि वैसे मैं आपको ये स्पीड और वेलोसिटी में कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं। जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो आज नया पॉइंट बताया मैंने, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के पास होगी, है ना। एक सर्कुलर रोड है, क्या एक सर्कुलर रोड है? क्या एक सर्कुलर रोड है? क्या है बच्चों? एक सर्कुलर रोड है कि नहीं है? सर्कुलर रोड है। अब कोई व्यक्ति चला, इस पॉइंट से चला, उसकी डायरेक्शन पहले ये थी, वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, है ना, और वो बिना डायरेक्शन चेंज करे तो गोल चक्कर पे चक्कर मार रहा है, बिना अपनी डायरेक्शन चेंज करे, मतलब बिना अपनी स्पीड बदले वो ऐसे गोल चक्कर पे चक्कर मार रहा है ऐसे, है ना। मैं बाइक चला रहा हूं बिना स्पीड बदले। अब ये बताओ, जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा तो उसकी मुंडी आगे की तरफ होगी, जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा तो मुंडी इसकी इस तरफ होगी, जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा तो उसकी मुंडी इस तरफ होगी, जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा उसकी मुंडी इस तरफ होगी। तो यहां पर आप देख लो सर्कुलर मोशन में व्यक्ति हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। व्यक्ति हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा उसकी मुंडी इस तरफ होगी ना, जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा उसकी मुंडी इस तरफ होगी, जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा उसकी मुंडी इस तरफ होगी, जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा उसकी मुंडी इस तरफ होगी, जब व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा उसकी मुंडी इस तरफ होगी। तो यहां पर हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, क्या इस पूरे एक चक्कर के दौरान व्यक्ति ने अपनी स्पीड बदली? क्या इस पूरे एक चक्कर के दौरान व्यक्ति ने अपनी स्पीड बदली? भाई स्पीड तो कांस्टेंट थी, स्पीड को डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता, तो स्पीड नहीं बदली, नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन स्पीड में चेंज नहीं हुआ। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या व्यक्ति ने अपनी वेलोसिटी बदली? अब बच्चों हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदली, वेलोसिटी भी बदली, हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदली,
हाँ, व्यक्ति ने अनंत बार कम से कम वेलोसिटी अपनी बदली। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है, क्या व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्या व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन है? हाँ या ना में जवाब दो, बस दिमाग लगा के बोलो, क्या इस व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन है जो कि 2 गोल चक्कर पे 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चक्कर मार रहा है? क्या इस व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन है? हाँ या ना में जवाब दो। भाई एक्सेलरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, जब भी स्पीड में, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा, याद करना मैंने वेलोसिटी का नाम लिया था, स्पीड का नाम नहीं लिया था। जब भी मैंने शुरू में आपको कहा था एक्सेलरेशन की क्लास से पहले कि जब स्ट्रेट लाइन में व्यक्ति चल रहा हो तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकती है। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग हो जाती हैं। वेलोसिटी की जो एक्सेलरेशन की जनरल डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन स्पीड नहीं होता, वेलोसिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन में डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या व्यक्ति के पास एक्सेलरेशन है? भाई डेफिनेशन के मुताबिक तो ये होता है, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी चेंज हुई तो सर्कुलर मोशन में इस व्यक्ति के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। हालांकि व्यक्ति कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, हालांकि व्यक्ति कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जब भी इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए भी, समान चाल से चलते हुए भी इसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक पॉइंट लिख लो, मजेदार पॉइंट है, क्या? इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन velocity can never be constant, can never be constant। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट चेंजेस its direction object changes its direction frequently, यानी वो बड़ी जल्दी जल्दी अपनी क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हमेशा कभी सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकती। तो लिख लो इन सर्कुलर मोशन, लिख लो इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो, एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो, है ना। दूसरे भाषा में ये लिख लो एक्सेलरेशन इज कैन नेवर बी जीरो। तो एक्सेलरेशन में हमने गिनती के 4-5 पॉइंट पढ़े। क्या पढ़ा हमने? पहला पॉइंट ये पढ़ा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब भी वेलोसिटी बढ़ रही होगी या घट रही होगी, व्यक्ति के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन। फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि हर सेकंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है उसको कह देते हैं हम एक्सेलरेशन। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे, कंसेप्ट बनाया, फिर मैंने आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन दी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे, है ना। और सर्कुलर मोशन में कहा कि मैंने सर्कुलर मोशन में व्यक्ति की हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदलती है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदलती है। तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन व्यक्ति के पास होगा ही होगा, कभी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, कभी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। हालांकि स्पीड कांस्टेंट है जबकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है, ये पूछा जाता है कि अगर व्यक्ति की स्पीड कांस्टेंट हो, क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो ही होगा? जरूरी है? जब व्यक्ति की स्पीड कांस्टेंट हो, क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा? जरूरी है? भाई जरूरी तो नहीं है। जब व्यक्ति सर्कुलर मोशन में चल रहा होगा, हालांकि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन में इतना ही है, एक्सेलरेशन में इतना ही है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन में इतना ही है। तो अब बात करेंगे